हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डीएलएड के जीके के क्वेश्चंस को देखेंगे। पिछली वीडियो में आवाज़ वॉइस के इशू के कारण वीडियो अच्छी नहीं आई थी, इसके लिए सॉरी। और इस वीडियो में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं, मतलब परमानेंट मेंबर नहीं है? तो इसके ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, चीन, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। जर्मनी जो है वो परमानेंट सदस्य नहीं है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कौन कौन परमानेंट सदस्य है? तो परमानेंट सदस्यों की संख्या 5 है। कितनी है? 5। पहला में होगा चीन, फिर फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 जो देश है, चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, वो परमानेंट सदस्य। और परमानेंट सदस्य कौन कौन नहीं है? तो जर्मनी है, एशिया अफ्रीका, पूर्वी यूरोप से, दक्षिणी अमेरिका तथा शेष 2 पश्चिमी यूरोप से हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब दिया था? लॉर्ड का किताब ग्रेट ब्रिटेन ने किसको दिया था? तो इसका ऑप्शन है स्वर्ण सिंह, स्वराज पाल, स्वराज लाल, धनराज पाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पाल। स्वराज पाल को ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का किताब दिया था। और कब दिया था? 1996 ईस्वी में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? भारत में सिलिकॉन घाटी किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बेंगलोर। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बेंगलोर को। बेंगलोर को क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली और क्या कहा था? आईईटी की राजधानी के नाम से जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है? बेंगलोर को। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? रामेश्वरम का नाम सुने होंगे, वो किस राज्य का हिस्सा है? तो इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का। उसके बाद रामेश्वरम तमिलनाडु के किस जिले में पड़ता है? तो कन्याकुमारी। नाम सुने होंगे, कन्याकुमारी। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो तमिलनाडु का। और किस जिले का हिस्सा है? तो कन्याकुमारी का। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पोखरण 2 परीक्षण कब किया था? पोखरण 2 का परीक्षण कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 11 जून 1998 को, 9 जून 1998 को, 11 मई 1998 को और 20 मई 1998 को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 11 मई 1998 को। पोखरण 2 का परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को। 11 मई 1998 को पोखरण 2 का परीक्षण किया गया था। और ये कब किया गया था पोखरण 2 का परीक्षण? 11 से 13 मई को। 11 से 13 मई 1998 को पोखरण 2 का परीक्षण किया गया था। और किसके शासनकाल में किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में किया गया था। और 11 मई को राष्ट्रीय तकनीक दिवस भी पोखरण 2 के परीक्षण की याद में, मतलब उनके स्मृति दिवस में राष्ट्रीय तकनीक दिवस मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रैंड कैनियन क्या है? ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ऑप्शन है एक खड्ड, एक बड़ी तोप, एक नदी, एक पुरानी तोप। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो एक खड्ड है। खड्ड का मतलब क्या होगा? एक तंग घाटी है। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक तंग घाटी है। और यह किस राज्य देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रैंड कैनियन का है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जो किस राज्य से होकर बहती है? एरिजोना राज्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है एरिजोना राज्य होकर बहने वाली
कोलोराडो नदी की धारा है। जो ग्रैंड एक तंग घाटी वो किस नदी की धारा है? कोलोराडो नदी की धारा है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार। किसी भी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कैसे निर्धारित करेंगे? तो इसके ऑप्शन है देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, देशांतर रेखा से किसी भी स्थान का मानक समय निर्धारित करेंगे। और देशांतर रेखा कब होता है? ठीक सूर्य के सामने से मापी जाती है। कब मापी जाती है? ठीक सूर्य के सामने। और देशांतर रेखा के कारण ही किसी देश में 4 मिनट का, कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। किसी भी देश का मिनट के कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बोडो निवासी है। बोडो कहाँ के निवासी है? गारो पहाड़ी के, संथाल परगामा के, अमेजान बेसी के, मध्य प्रदेश के। बोडो कहाँ के निवासी है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, गारो पहाड़ी के। बोडो कहाँ के निवासी है? गारो पहाड़ी के। और ये जो बोडो निवासी कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भाग में, भारत के पूर्वी भाग में पाई जाती है। अब पूर्वी भाग में कौन कौन राज्य आते हैं? तो असम आते हैं, असम, मेघालय, उसके बाद मिजोरम। बोडो निवासी है गारो पहाड़ी के। ये भारत के किस भाग में पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में। और भारत के पूर्वी भाग में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो मिजोरम, असम, मेघालय। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर। अब ये तो पता चल गया पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। लेकिन अब पूछेगा पनामा नहर किसको किसको अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को पनामा नहर अलग करती है। पहले तो पता चल गया पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। और किसको किसको अलग करती है? तो उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका। और किसको मिलाती है? मिलाने का काम किसको करेगा? तो अंटार्कटिक महासागर तथा प्रशांत महासागर को मिलाती है। और इसके दोनों सिरे पे कौन कौन बंदर गया है? कोलान और पनामा। कौन कौन? कोलन और पनामा बंदरगाह है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो कहाँ है? यूरोप के किस देश में? इटली में है। और किस जगह पे है? तो सिसिली, इटली के सिसिली। तो माउंट एटना क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यूरोप के इटली देश के सिसिली नामक स्थान पे है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हिमालय का पर्वत प्रदेश है। मतलब हिमालय पे कहाँ पे है जो लोग रह सकते हैं? मतलब कोई भी इंसान रह सकता है। तो इसका ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन को समझिए। हिमालय का पर्वत प्रदेशीय है, मतलब कौन सा ऐसा पर्वत है जिसपे लोग रह सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, शिवालिक, बृहद हिमालय, अरावली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। और शिवालिक पर क्यों रह पाते? क्योंकि यह कम ऊंचा है। कम ऊंचा होने के कारण, कम ऊंचा होने के कारण शिवालिक पे कोई रह सकता है। अब हिमालय कितने भागों से मिलकर बना है? तो 4 भागों से। हिमालय कितने भागों से मिलकर बना है? 4 भागों से, जो एक दूसरे से फैली हुई है। इनमें पहला है महा हिमालय, सबसे उत्तर की श्रेणी। सबसे पहला हिमालय कौन है? महा हिमालय, यह सबसे उत्तर की श्रेणी। फिर दूसरा हिमालय है लघु हिमालय। भारत के लगभग सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थान इसी हिमालय पे मिलता है। मतलब जो भी जड़ी बूटी होता है वो कहाँ पे मिलता है? लघु हिमालय पे। उसके बाद तीसरा हिमालय ट्रांस हिमालय कहाँ फैला हुआ है? तिब्बत में। और शिवालिक क्या है? चौथा हिमालय, यह कहाँ स्थित है?
दक्षिण में स्थित है और कम ऊंचा होने के कारण यहाँ लोग रह सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केरल। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? और यह पूरे भारत का 90% खुद केरल उगाता है। पूरे भारत में जो पूरा राज्य मिला के 90% कौन करता है? तो केरल, और 10% बाकी बचे राज्य करते हैं। और केरल के अलावा कौन कौन राज्य है जो रबर का उत्पादक करता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत में पहला कृत्रिम रबर खाना कब स्थापित किया गया था? 1955 में। भारत में पहला सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कहाँ स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया? 1955 में। और कहाँ? तो बरेली में। तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल। केरल है, ये पूरे भारत का 90% उत्पादन करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1955 में। कहाँ की गई थी? बरेली में। इसके अलावा कौन कौन राज्य रबर का उत्पादक करता है? तो तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। आम्रवर्षा क्या है? आम्रवर्षा क्या है? आमों की बौछार, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा और आम की फसल। तो आम्रवर्षा है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्रवर्षा कहते हैं। और हमारे भारत का सबसे प्रसिद्ध लीची कहाँ का फेमस है? भारत का। भारत में किस राज्य का? तो बिहार का। और किस जिले का? तो मुजफ्फरपुर जिले का लीची प्रसिद्ध है और इसे शाही लीची भी कहा जाता है। कौन सा लीची कहा जाता है? शाही लीची। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो इसका ऑप्शन है अनाईमुडी, नीलगिरी, मल्ल्यागिरी, अनाईमली। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी। नीलगिरी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को मिलाने का काम करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की, आईएनसी के इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे, जिसने उसकी संस्थापना की थी, वो क्या थे? तो एक असैनिक सेवक थे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर एक असैनिक सेवक थे। और कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आईएनसी की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में। और किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और वे क्या थे? असैनिक सेवक थे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च, उनको फांसी कब दी गई? तो 1911 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 1931 ईस्वी में। और भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी मार्च 1931 ईस्वी में दी। और क्यों दी गई? तो लाहौर षड्यंत्र के कारण, लाहौर षड्यंत्र केस के कारण, जो लाहौर षड्यंत्र हुआ था उसी में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई मार्च 1931 में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? इसके ऑप्शंस है बीसी पाल ने, खुदीराम बोस ने, मदन लाल ने, उधम सिंह ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह ने। लंदन में जनरल डायर को गोली किसने मारी थी? उधम सिंह ने। उधम सिंह गदर पार्टी का, किस पार्टी का? गदर पार्टी का एक कार्यकर्ता था और पंजाब का रहने वाला था। और कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का। उधम सिंह कहाँ का रहने वाला था? पंजाब का। और किस पार्टी का सदस्य था? गदर पार्टी का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80।
स्वराज पार्टी की गठन की असफलता के बाद, जो स्वराज पार्टी की गठन हुआ उसकी असफलता के बाद क्या हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, सिविल नाफरमानी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन हुआ। उसके बाद स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? 1923 ईस्वी में। और किसने किया? मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। जब स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई? 1923 ईस्वी में। वो सब जब असफल हुआ तो क्या कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ तो उस समय चौरा चौरी एक जगह है, पुलिस थाना का नाम है, उस पर हिंसक कार्रवाई से नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी वापस ले लिया। चौरा चौरी में क्या हुआ था? वो एक पुलिस थाना था, उसमें जितने भी कर्मचारी थे पुलिस थाने में जितने भी थे उसको जिंदा जला दिया गया। उस पूरे पुलिस थाने को आग लगा के उसमें जितने भी व्यक्ति थे सबको जिंदा जलाया गया। इसी कारण चौरा चौरी हत्याकांड के कारण गांधी जी नाराज होकर अपनी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। आईएनए की स्थापना हुई। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई? तो बर्मा में, जापान में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बर्मा में। आईएनए की स्थापना कहाँ हुई? बर्मा में। और आईएनए का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल आर्मी। आईएनए का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी, मतलब आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह। और उसके बाद आईएनए की स्थापना किस देश में हुई थी? तो बर्मा में। आईएनए की स्थापना किस देश में हुई थी? तो बर्मा में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था 1919 में, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसके ऑप्शंस है महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, शौकत अली को, एससी बोस को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी को। और कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में। कहाँ में? दिल्ली में भारतीय खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किससे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। अखिल भारतीय सम्मेलन कब हुआ? तो 23 नवंबर 1919 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को। आज के लिए इतना ही। इस चैनल पे बने रहे। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।